दोस्तों, आज की कहानी एक लाल बटन की है और आज की कहानी बहुत ज्यादा डरावनी होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अरविंद एक साधारण नौकरी पेशा वाला आदमी था। 35 साल का अरविंद अपने जीवन से पूरी तरह ऊब चुका था। रोज सुबह उठना, दफ्तर जाना, बॉस की डांट सुनना और फिर वही बोरिंग रूटीन। उसकी जिंदगी में कुछ भी नया या रोमांचक नहीं था। एक शाम जब वह घर लौट रहा था तो उसका ध्यान एक अजीबोगरीब एंटीक शॉप पर गया। यह दुकान पहले कभी नहीं देखी थी। दुकान के बोर्ड पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, हर इच्छा पूरी होगी। आमतौर पर अरविंद ऐसी चीजों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन उस दिन न जाने क्यों उसके कदम खुद ब खुद दुकान की ओर बढ़ गए। दुकान के अंदर अंधेरा था, बस एक टेबल लैंप की हल्की रोशनी जल रही थी। वहाँ एक बूढ़ा दुकानदार बैठा था जिसकी आंखों में अजीब सा तेज था। आओ अरविंद, बूढ़े ने कहा। अरविंद चौंक गया। आपको मेरा नाम कैसे पता? बूढ़ा हल्का सा मुस्कुराया और बोला, यहाँ आने वाले हर ग्राहक का नाम मुझे पहले से मालूम होता है और तुम यहाँ किसी मामूली चीज के लिए नहीं आए। तुम्हें कुछ ऐसा चाहिए जो तुम्हारी जिंदगी बदल दे। अरविंद को अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन उसने सिर हिलाया। बूढ़े ने टेबल के नीचे से एक छोटा सा लाल रंग का बटन निकाला और बोला, यह एक जादुई बटन है। यह तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता है, लेकिन एक शर्त होगी। कैसी शर्त? अरविंद ने पूछा। यह बटन हर बार तुम्हारी इच्छा तो पूरी करेगा, लेकिन बदले में कुछ लेगा भी। बूढ़े ने गहरी आवाज में कहा। अरविंद ने सोचा, यह कोई ढोंग होगा। उसने हंसते हुए कहा, चलो आजमा कर देखते हैं। याद रखना, बूढ़े ने चेतावनी दी, अगर तुमने एक बार इस खेल में कदम रखा तो वापसी नामुमकिन होगी। अरविंद ने बटन अपनी जेब में डाला और दुकान से बाहर निकल गया। उसे यह सब सिर्फ एक मजाक लग रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी अब हमेशा के लिए बदलने वाली थी। उस रात अरविंद अपने छोटे से किराए के कमरे में बैठा सोच रहा था, अगर यह बटन सच में काम करता है तो क्यों न एक इच्छा मांग कर देखूं। उसने बटन को टेबल पर रखा और आंखें बंद करके कहा, काश मेरे पास बहुत पैसा होता। जैसे ही उसने बटन दबाया, कमरे में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। पलक झपकते ही उसके चारों ओर नोटों का अंबार लग गया। वह हैरान रह गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। यह असंभव था, लेकिन तभी फोन की घंटी बजी। हेलो, दूसरी ओर से एक भारी आवाज आई, अरविंद जी, आपका बैंक अकाउंट पूरी तरह से हैक हो चुका है। आपकी सारी जमा पूंजी गायब हो गई है। अरविंद के हाथ से फोन गिर गया। उसे समझ में आया कि बटन ने उसे पैसा तो दिया, लेकिन बदले में उसकी असली जमा पूंजी ले ली। अरविंद को अब बटन की शक्ति पर पूरा भरोसा हो चुका था। उसने डर को किनारे रख दिया और अगली रात फिर बटन उठाया। काश मेरे पास एक बड़ा बंगला होता। बटन दबते ही वह एक शानदार हवेली के अंदर खड़ा था। मार्बल के फर्श, सुनहरी दीवारें और नौकर चाकर। यह किसी सपने जैसा था। लेकिन तभी अचानक हवेली की दीवारों से धीमी धीमी फुसफुसाहटें आने लगी। अरविंद, अरविंद। वह घबरा गया। कौन है? कोई जवाब नहीं आया। बस फुसफुसाहटें तेज होती गईं। तभी उसे याद आया, बटन हर बार कुछ देता है, लेकिन बदले में कुछ लेता भी है। और इस बार बटन ने उसे एक शापित हवेली दे दी थी जिसमें भूतों का बसेरा था। अब तक अरविंद को यह समझ आ चुका था कि यह बटन जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है, लेकिन अब वह खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसने सोचा, अगर यह बटन चीजें छीनता है तो क्या मैं इससे अपनी खोई हुई चीजें वापस ले सकता हूँ। उसने बटन उठाया और कहा, काश मेरी जिंदगी पहले जैसी हो जाए। बटन चमका और तभी अचानक उसकी सांस फूलने लगी। उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा शरीर से खींची जा रही हो। तभी उसे एक पुरानी किताब का पन्ना याद आया जो उसे हवेली में मिला था, हर इच्छा एक जीवन। अब तक वह जितनी बार बटन दबा चुका था, उतने ही साल उसकी जिंदगी से घट चुके थे और अब उसके पास सिर्फ एक आखिरी इच्छा बची थी। अरविंद दर्द से तड़प रहा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। उसके पास अब बस एक ही मौका था। उसने कांपते हाथों से बटन उठाया और कहा, काश यह बटन कभी मिला ही न होता। अचानक एक जोरदार चमक हुई। सब कुछ धुंधला पड़ गया। जब अरविंद ने आंखें खोली तो वह अपने पुराने छोटे कमरे में था। न कोई बंगला, न पैसा, न बटन। अरविंद की सांसें तेज हो गई थीं।
उसने घबराकर इधर उधर देखा, वह फिर उसी पुराने किराए के कमरे में था। बटन मेज पर चमक रहा था और उसके नीचे रखी चिट्ठी मानो उसे चिढ़ा रही थी। तुम्हारा खेल खत्म नहीं हुआ अरविंद, यह बस शुरुआत है। नहीं, उसने बटन उठाकर दीवार पर फेंक दिया। बटन जमीन पर गिरा और धीमे धीमे घिसटता हुआ वापस मेज पर आ गया। ये कैसे संभव है? उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने बटन को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया, लेकिन जब उसने मेज की ओर देखा, बटन वहीं पड़ा था। अब तक उसे समझ आ चुका था, बटन से छुटकारा पाना असंभव है। अगले दिन वह बदहवास सा सड़कों पर घूम रहा था। हर जगह उसे वही लाल बटन दिख रहा था, कभी किसी दुकान की खिड़की में, कभी किसी पोस्टर पर, कभी किसी कार के शीशे में उसकी परछाई की तरह। मैं पागल हो रहा हूँ। तभी एक आवाज आई, इससे पीछा छुड़ाने की कोशिश मत करो। अरविंद चौंक कर मुड़ा। सामने एक अजीब सा आदमी खड़ा था, लंबे बाल, आंखों के नीचे काले धब्बे और एक फटी पुरानी जैकेट पहने। कौन हो तुम? मेरा नाम रघु है। मैं भी इस बटन का शिकार था। क्या मतलब? रघु ने गहरी सांस ली। इस बटन को जो एक बार छू ले, वो कभी इससे बच नहीं सकता। ये तुम्हें इच्छाओं का लालच देगा, लेकिन हर इच्छा तुम्हें मौत के करीब ले जाएगी। तो इसका कोई उपाय नहीं। रघु ने सिर झुका लिया। एक ही तरीका है, किसी और को यह बटन सौंप दो, वरना ये तुम्हारी जान ले लेगा। अरविंद के दिमाग में एक भयानक विचार आया, क्या वह किसी और को यह बटन देकर अपनी जान बचा सकता है? वह सोचने लगा, कोई ऐसा इंसान जो लालची हो, जिसे यह बटन लुभा सके। तभी उसकी नजर अपने ऑफिस के बॉस मृदुल वर्मा पर पड़ी, एक भ्रष्ट आदमी जो हमेशा पैसे और ताकत के पीछे भागता था। अगर मृदुल यह बटन ले ले तो मैं बच सकता हूँ। अगले ही दिन अरविंद ने एक चाल चली। उसने बटन एक खूबसूरत लकड़ी के डिब्बे में रखकर मृदुल को गिफ्ट कर दिया। सर, यह एक बहुत खास चीज है। जो भी इसे छूता है, उसकी हर इच्छा पूरी हो जाती है। मृदुल हंसा, हा हा हा।